नमस्कार, जय हिंद हमारे प्यारे विद्यार्थीगण। राधे राधे। सुबह सुबह आप लोगों को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट में स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा यूनिट डिजिट में जो कल का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज हम लोग करेंगे ख़त्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक के तरफ। चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन था जो कल छूटा हुआ था। कल अंक गड़बड़ा गया, लेकिन क्या बोल रहा है, यदि x और y क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और x स्क्वायर के इकाई अंक कितना है? 9 है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है? 9। और क्या बोल रहा है, तथा y स्क्वायर का इकाई अंक कितना है? 9 है। y स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। दोनों 9 है, ठीक है। तो बोल रहा है x माइनस वाई नहीं हो सकता है। x माइनस वाई नहीं हो सकता है। कौन कौन कंडीशन में ये 9 आएगा, करके देखते हैं। क्योंकि डिजिट तो हमारा 0 से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक। तो सबसे पहले x स्क्वायर को चेक करते हैं। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। पहले बोल दिया है x और y क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? नहीं आया। 1 2 का करेंगे तो 3 का करेंगे तो 9। 3 में 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आया। इसके बाद 4 का करेंगे तब 5 का करेंगे तब 6 का करेंगे तब 7 का करेंगे तब। तो बोल रहा है x माइनस वाई नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो नहीं हो सकता, यही ये बोलना चाह रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता मतलब तब जो आएगा तो वो तो हो ही रहा है, जो नहीं आएगा तो उसमें चुनना है ना। मतलब जो नहीं आएगा वही चुनना है हमको। यहाँ पे तो इधर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट में हमको मतलब किससे रहता है? इधर के अंक से रहता है। तो मान लो यहाँ पे कितना रह सकता है? 1 रह सकता है। और x और y क्या है? पूर्णांक है। और इकाई अंक 9 है तथा y स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 है। दोनों का इकाई अंक 9 9 9 9 है। तो 9 9 है तो सबसे पहले तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको? 0 आएगा। 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 करेंगे तो 6 आएगा, 5 करेंगे तो 5 आएगा, 6 करेंगे 6 आएगा, 7 भी करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा। आएगा। 8 का नहीं, 9 का करेंगे तब 9 का करेंगे तो 1 आएगा। मतलब अब ख़त्म हो गया। अब y स्क्वायर में भी इसी तरह हो जाएगा। इसका भी यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। तो इसमें भी आएगा 3 और इसमें भी आएगा 7। अब देखो घटा घटा के देखते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट में चलेंगे तो यूनिटेड डिजिट के हिसाब से चलेंगे। इधर कोई भी अंक रह सकता है। देखो यहाँ पे पहले हटाते हैं, कितना संख्या है हमको? 1 2 3 और 4 है ना। मान लो यहाँ पहले 3 में कितना घटा है? 3। कितना आ सकता है लास्ट में? यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। ठीक है। फिर घटाते हैं 7 में कितना? 3। 7 में घटाते हैं
3, तो 7 में 3 घटेगा कितना बचेगा 4। तो यूनिट डिजिट कितना आ सकता है 4 आएगा। कितना आ सकता है 4 आ सकता है। ठीक, तो देखो तो, और मान लो यहाँ पे 13 रहे या 17 रहे, 17 रहेगा तो ये जाएगा। यदि मान लो 13 रहेगा, 13 मान लो जैसे कितना है 13 है, और यहाँ पे कितना है, इधर तो कुछ भी हो सकता है। मान लो पहले कितना ले लिए 1 ले लिए, कितना ले लिए 1 ले लिए। 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो और कुछ हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। यही 3 कंडीशन बनता है। देखो तो इसमें कैसा कैसा कंडीशन है, 6 वाला भी है ना, 0 वाला भी है, 4 वाला भी है, और 8 वाला है। इसमें कहीं कंडीशन बन रहा है नहीं, तो 8 नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में 8 नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? 13 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाते हैं 13 कैसे हो सकता है। हम तो बोले इधर कुछ भी हो सकता है। मान लो इधर डॉट 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 कोई संख्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना है लास्ट में 3 है। कितना है 3 है। इसमें कितना घटा रहे हैं, डॉट 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 7 घटा रहे हैं। इधर कुछ भी हो सकता है। इधर यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट पे काम करना है। 3 में 7 घटेगा, इससे क्या करेंगे, एक पैसा ले लेंगे। मान लो इधर कोई संख्या है ABCDEFG कुछ है, तो इससे पैसा लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। एक पैसा लिए तो कितना हो गया 13, और 13 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कितना आया 0 आया, 4 आया, और यूनिट डिजिट 6 आया। ये सब यूनिट डिजिट है। क्या ये सब यूनिट डिजिट? तो 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6 आ सकता है। अब ये कोई डाउट है नहीं है? तो देखो इसमें किसके किसके लास्ट में 4 तो दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है। ऑप्शन जो दिया गया है कि क्या नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए कितना है 4, और ऑप्शन बी कितना है, ऑप्शन सी कितना है, और ऑप्शन डी कितना है 8। तो यह देखो यहाँ पे 4 भी आ गया, ये भी हो जाएगा, और बी भी 6 आ गया, ये भी आ जाएगा, और 0 आ गया, ये भी आ जाएगा। लेकिन 8 किसी भी कंडीशन में आ सकता है, नहीं आ सकता। किसी भी कंडीशन में 8 नहीं आ सकता। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। चूँकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, x माइनस वाई नहीं हो सकता है, x माइनस वाई नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? आया तो उतारा जाए इसको। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं कई नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर। कितना नंबर 26 नंबर। क्या बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है जब 3 पर पावर 32 को 50 से विभाजित किया जाता है तो भागफल ABCD डॉट 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 XY के रूप में प्राप्त होता है। XY 2 अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक Y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 पर पावर कितना है 32, इसको डिवाइड किससे करना है 50 से। क्या करना है डिवाइड करना है। तो भागफल कितना आ रहा है ABCD डॉट 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 X और Y, ये लास्ट डिजिट है, और हमको ज्ञात क्या करना है Y का मान, अंतिम अंक। अंतिम अंक बोले तो यूनिट डिजिट, अंतिम अंक बोले तो यूनिट डिजिट। इसके लिए क्या बताए थे, कुछ बताए थे इसके लिए। 4 से क्या करेंगे भाग देंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, एगो काम करेंगे। नीचे देखो क्या है 50 है। क्या है 50। कोई भी डिजिट में यदि हमको 100 आ जाता है, 1000 आ जाता है, चाहे जितना 0 आ जाए, हमको भाग देने में क्या हो जाता है सहूलियत हो जाता है। भाग देने में सहूलियत हो जाता है। कैसे सहूलियत होता है, मान लो जैसे 473 में हम किससे भागे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5, कितना दिया गया है
5। इससे डिवाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसको क्या करना है, इसको बना देंगे कौन सी 10 बना देंगे। क्या बना देंगे 10। तो 10 बनाने के लिए इसको कितना से गुणन करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ भी 2 से गुणन करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणन करना पड़ेगा। क्यों 2 से गुणन करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये दोनों कट के क्या हो जाता है वही आ जाता है बराबरे। ठीक, समझ में आया बात। इसीलिए ऊपर नीचे क्या करते हैं 2 से गुणन कर देते हैं। तो नीचे में कितना आ जाता है 10 आ जाता है। कितना आ जाता है 10। उसी तरह यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है इसको क्या बनाएंगे हम 100। कितना बनाएंगे 100। इसीलिए नीचे भी 2 से गुना और ऊपर में भी 2 से गुना। अब नीचे में कितना आ गया 100। 100 होने से फायदा ही हो गया, चाहे हमको डेसिमल में मिले नंबर या फिर पूर्ण संख्या में मिले नंबर, हमको अब नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पे पावर 32 है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 4 से। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अठे 32, ये तो गायब हो गया पूरे। तो रिमाइंडरवा कितना बचा 0। लेकिन जब भी 0 बचेगा तो लेना कितना है 4 ही लेना है। 4 या पे मत चले जाना, वो होता है 4 और 9 के लिए। नीचे में 100 आ गया। ठीक, अब 3 पे पावर 4 है, कितना वैल्यू होता है इसका यूनिट डिजिट बताना है। 3 या 9 या 27 या कितना होता है 81। कितना होता है 81। नीचे में कितना आ गया 100। 81 दूनी कितना हो जाएगा 162। यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। इसीलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आया बात समझ में। कोई कम है भी तो मान लो इससे डिवाइड करेगा, खूब से खूब क्या करेगा इस जगह डिवाइड करेगा। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 62। फिर भी कितना आया 2। आया बात समझ में। उतारो उतारो। देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि फैक्टोरियल कितना 1 प्लस फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 कहाँ तक है 100 तक, इतना का यूनिट डिजिट दिया हुआ है हमको n। कितना दिया हुआ है n। ठीक है, ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ये चीज़ गलती कर दिया। इसका यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है। तो इसीलिए पूछ रहा है n पे पावर क्या निकालना है n का यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, पूछ रहा है n पे पावर n का यूनिट डिजिट कितना होगा, यही क्या करना है हमको निकालना है। ठीक, निकालें, निकालते हैं। क्या बताए थे कि इधर जितना होता है 4 के बाद यहाँ से सबका यूनिट डिजिट का कितना आता है 0। कितना आ जाता है 0 आ जाता है। हमको 24 में यूनिट डिजिट कितना आता है 3 में यूनिट डिजिट कितना आता है, इसमें 2, इसमें 1। तो 2 1 3 3 6 9 9 4 13। कितना आया 13। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। और 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। n का वैल्यू कितना हो गया 3। यूनिट डिजिट कितना हो गया आया यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो n के जगह पे कितना रख देंगे, फिर कितना रख देंगे, फिर कितना रख देंगे, लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो 3 पे पावर 3 है, छोटा वैल्यू है, इसीलिए उतना मत्था पच्ची नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, क्या करेंगे उतना मत्था पच्ची नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे डायरेक्ट हम भी 3 पे पावर 3 ले सकते हैं, क्योंकि 4 से भाग देने पे ये वैल्यू कितना रह जाएगा 3 ही रह जाएगा। माइनस किससे होगा 3 ही रह जाएगा।
देखो 3 से भाग देंगे 4 में, 3 में 4 से भाग देंगे, 3 क्या है 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। चूँकि जैसा ही इससे छोटा वैल्यू हो जाएगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। डायरेक्ट 3 पे पावर 3 ले सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा ही छोटा वैल्यू है इसीलिए हम उसको सोल्व करके दिखाते हैं। 3 पे पावर 3 लेंगे, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27। अब भाग दो तो इसमें, हाँ 27 है तो 4 से न भाग देंगे, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, बतवा वही पहुँच गया वहीं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 3 का वैल्यू कितना 27, 3 तिया 9 तिया 27, यूनिट डिजिट कितना आ गया बात समझ में कि कहीं झोल हुआ, कोई झोल डाल रहा है, उतारो। 28 नंबर पे, कितना पे 28 पे कितना दिया हुआ है 28 नंबर में, 7 पे पावर कितना है, हाँ हाँ हाँ, और कुछ है नहीं है, इसको तो बन जाना चाहिए, ये तो बताए थे कल। कितना में आया है, तब तो ठीक क्या आया है, छोड़ देखिए। चलिए आप लोग इसका आंसर किस में कर दीजिएगा, कमेंट में क्या करेंगे, चलो बनाइए देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना में आ जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस में कितना आ जाएगा 1, माइनस में 1 पे पावर कितना है 22 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 पे पावर अब 1 के रह जाएगा, कितना रह जाएगा 1 के रह जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, सही है। कहीं गड़बड़ी है तो सुधारो, आते हैं तुरंत। चलो चलते हैं कई नंबर पे, 29 नंबर पे। एक बार 29 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है 29 नंबर में, बोल रहा है x और y 480x और 789 y के अंतिम अंक है, जहां x और y बराबर नहीं है। यदि 408x पे पावर 63 का अंतिम अंक और 789 पे y पे पावर 85 के अंतिम अंक के बराबर है, तो x प्लस y का संभवतः मान क्या होगा। हमको क्या पूछा है, संभावित वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है हमको, संभावित वैल्यू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले 408 और लास्ट में डिजिट कितना दिया हुआ है x, ये भी क्या है डिजिट है, क्या है डिजिट। इसी पे पावर कितना है 63, क्या है 63। इसका वैल्यू किसके बराबर, क्वेश्चन में देखो बोला 4 अंतिम अंक के अंतिम अंक क्या है, दोनों का बराबर है, क्या है दोनों का अंतिम अंक बराबर। 789 y पे पावर 1 रो पे कितना है 85, कितना है 85। तो इसमें क्या बताए हैं, क्या करेंगे इसको 4 से, ये दोनों क्या है बराबर है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतिम के अंतिम अंक क्या है बराबर है, के अंतिम अंक क्या है बराबर है, मतलब x और y का वैल्यू क्या है दोनों का बराबर। लेकिन कब, जब ये पावर लगा है तब, उसके पहले बराबर ना है, लेकिन पावर लगने के बाद क्या है बराबर है, इसीलिए हम पावर लगा दिए। अब एक हम भाग करेंगे कितना आएगा, 15 चौकी 60, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 चौकी 68, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 20 चौक 80, 21 चौकी 84, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो x पे पावर कितना आ गया और y पे पावर 1, x पे पावर 3 और y पे पावर 1। और क्वेश्चन में लिख दिया है ये बात बेचारा कि x और y क्या है बराबर नहीं है,
क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ x इज नॉट इक्वल टू वाई, इस तरह लिखा हुआ है, मतलब जो x का वैल्यू होगा वो y का वैल्यू नहीं होगा, जो x का वैल्यू होगा वो y का वैल्यू नहीं होगा। आया बात समझ में? पावर में रहेगा तब दोनों क्या रहेगा, बराबर। जब पावर में रहेगा तब दोनों क्या होगा, बराबर। जैसे मान लो तुम भी विधायक का चुनाव लड़ा, ये भी विधायक का चुनाव लड़ा, दोनों जीत गया, तो दोनों किस में आ गया, पावर में, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। वो पावर में बराबर है, लेकिन दोनों पहले क्या था, बराबर नहीं था। किसी के पास ढेर पैसा, किसी के पास कम पैसा, लेकिन पावर में आने के बाद दोनों क्या हो गया, बराबर। उसी तरह पावर में दोनों क्या है, बराबर, लेकिन बिन पावर का दोनों बराबर नहीं है। अब मान लो यहाँ पे कितना लेते हैं, 1 पे पावर 3, कितना लेते हैं, 1 पे पावर 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू जब हम 1 ले नहीं सकते हैं, चूँकि x का वैल्यू कितना ले लिए हैं, 1 ले चुके हैं, तो 1 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 1 लेंगे, नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, इस जगह कुछ बैठाएगा, 1 बैठाएगा, 2 बैठाएगा, कुछ भी बैठाएगा, इसका वैल्यू बराबर नहीं, बराबर भी होना चाहिए वो, ये बात है। x पे पावर 3 और y पे पावर 1 क्या होना चाहिए, बराबर। दिमाग को खोल के रखो, ठीक है। 1 मिनट रुको तो, बराबर हुआ, 1 पे बराबर नहीं हुआ। अब चलते हैं किस पे, 2 पे पावर 3 पे। 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, तो y पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। दिमाग खोल के रखा है ना, एकदम खोल के रखो। 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, तो y पे पावर 1 का वैल्यू 8, चूँकि दोनों क्या है, पावर में बराबर है, तो 8 ले लिए, यहाँ 8 वैल्यू ले लिए, तो 8 पे पावर 1 का वैल्यू भी कितना होगा, 8। यहाँ पे देखो y का वैल्यू हुआ बराबर नहीं हुआ, x और y बराबर हुआ नहीं हुआ। x का वैल्यू कितना हो गया 2, लेकिन y का वैल्यू कितना हो गया 8, दोनों बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है नहीं है, लेकिन पावर में क्या है, बराबर है। आया बात समझ में? अब चलते हैं अगला। अब 2 ले लिए हैं, अब कितना लेंगे, 3 का क्यूब कितना आता है, 27। 3 का क्यूब कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27, लेकिन हमको लेना क्या है, खाली यूनिट डिजिट। क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। आया बात समझ में? तो यूनिट डिजिट खाली लेना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वा कितना आ गया, y पे पावर 1 का वैल्यू 7, कितना आ गया 7, और 7 पे पावर 1 का वैल्यू भी कितना होता है 7, ठीक। यहाँ भी क्या हो गया, दोनों अलग अलग हुआ, x का वैल्यू 3, लेकिन y का वैल्यू बराबर है, दोनों नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन पावर में क्या है, बराबर है। अब अगला देखते हैं, कैसा देखते हैं, अगला देखते हैं। मान लो अब इसके बाद कितना लेना चाह रहे हैं हम, 4 लेना चाह रहे हैं। कितना लेना चाह रहे हैं, 4। तो 4 का क्या ले लिए, स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 16, और लास्ट में 6, लेकिन 6 जैसा है आया, इसका वैल्यू कितना आ गया, हाँ, सॉरी, यहाँ कितना लेंगे, क्यूब लेंगे, तो 16 चौकी कितना हो जाएगा 64। कितना लेंगे, 16 चौकी 64 लेंगे, तो यहाँ लास्ट में कितना आ गया 4। तो यहाँ पे इसका वैल्यू y पे पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया 4। मान लो इसको 4 हम बनाना भी चाहते हैं, 4 पे पावर कितना लेना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, बराबर तो हो गया, बराबर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना और यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना, दोनों क्या हो गया, बराबर। ई वाला होगा, नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, x और y का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? इसी तरह मान लो क्या लेंगे हम लोग, 5 पे पावर 3, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ भी 5 पे पावर कितना लेना पड़ेगा, दोनों में फिर क्या हो गया, बराबर, ये भी नहीं होगा। फिर कितना ले लेंगे, 6 पे पावर 3 लेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यहाँ मान लो 6 पे पावर कितना ले लिए, 1 ले लिए, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यूनिट डिजिट बराबर है, ये भी। अब लेंगे कितना,
7, 7 का क्या ले लिए क्यूब, 7 सत्ते 49 और लास्ट में 9, 7 9 63, यूनिट डिजिट कितना 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 पे पावर कितना ले लिए 1, इसका भी वैल्यू कितना 3, कितना यहाँ x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब कितना लेंगे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब लेंगे 8 8 64, 8 चौकी 32, यहाँ भी कितना आ गया 2, कितना आया 2 आया, और यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम 2 पे पावर 1, तो 2 पर पावर 1 का वैल्यू बराबर हो गया, दोनों पावर में बराबर, लेकिन ऐसे बराबर नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा हो जाएगा। आया बात समझ में। इसके बाद 8 के बाद कौन सा बचा हुआ है 9, 9 पे पावर 3 लेंगे, 9 9 81 और लास्ट में कितना आता है, तो 1 गुना 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 9 पे पावर 1 करेंगे तब 9 होगा, तो फिर दोनों क्या हो गया बराबर, ये वाला नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन वैल्यू संभव हुआ 2 संभव है, 3 संभव है और 7 संभव है और 8 संभव है, इतने वैल्यू संभव है। तो इसी में पूछा है कि x प्लस वाई का संभावित मान, क्या पूछा है x प्लस वाई का संभावित मान। तो यहाँ देखो x प्लस वाई का 8 और 2 कितना हो गया 10, कितना हुआ 10, 8 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 10, 7 3 10, ये वाला था ये नहीं है, ये बराबर नहीं है, बराबर है ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ भी 7 3 कितना हो गया 8 2 कितना हो गया 10, तो बार बार कितना आया 10, तो x प्लस वाई का संभावित मान आया, बात समझ में 10 मतलब। अब बस चलो उतारो 30 पे चलते हैं। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई 30 नंबर क्वेश्चन 15 पे पावर 24 पे पावर, ठीक है, इसके बाद 19 पे पावर 64 और 31, इसके बाद 26 पे पावर 23 और इसके बाद फैक्टोरियल किसका मान है 52, और क्या है भाई 16, यही है, यही है। बना दें इसको, ഇത് बनना चाहिए था ना, बनाए। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल वाला कुछ है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 6 का 6 हो जाएगा, 6 पे पावर कुछ छू लगाओ इसका यूनिट डिजिट, यहाँ पे 5 पे पावर कुछ छू लगाओ इसका यूनिट डिजिट, कितना का निकाल दिए, निकाल गया ना। इसको बनाओ, इस पे पावर कितना लगाने बोले हैं, यहाँ देखें और है कि इवेन है, ये बताओ पहले क्या है, पावर में कितना लगाएंगे, यही नहीं बताए थे, पावर में कितना लगाएंगे 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, 9 9 81 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 6 0 6 6 6 यूनिट डिजिट कितना 2 1 5 3 कितना हो गया यूनिट डिजिट, आंसर है 8, आंसर है 8 है ना, तब तो है ये। उतारो, कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में तो बोल लो, नहीं ना, उतारो तो। देखो यहाँ पे ऐसा ही जोड़ के कितना होगा 5 1 6 6 12 6, लो भाई मेहनत करना चाह रहा है एक्स्ट्रा, तो लो कितना आया यूनिट डिजिट, अब संतुष्टि हुआ। वो इजी था, स्पीड में बनाने के लिए वही किया जाता है, फिर से बताएंगे। देखो यहाँ पे 5 1 कितना आया 6 6 6 12, यूनिट डिजिट कितना 2 और 0 कितना 6 2 कितना, यूनिट डिजिट में खाली यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, लास्ट में कितना आ गया
यही हो गया आंसर। अब खुश। अब चलते हैं कई नंबर पे, 31 नंबर पे। क्या बोल रहा है 31 नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक। तो 3 पे पावर 2n प्लस 1 प्लस 22 पे पावर 2n 22 है कि दुए होगा, हमको लगता है दुए है, गड़बड़ लिख दिया है इसमें। कितना पूछ रहा है? n क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो पूछ रहा है 3 पे पावर 2n प्लस कितना लेना है? 1। और प्लस में कितना बोल रहा है? 2 पे पावर 2n प्लस 1। ठीक है, के इकाई अंक क्या है? यही है क्वेश्चन। और n क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक। क्या है? n एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। तो n का वैल्यू कितना हो सकता है? 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है। इसको चूँकि धनात्मक पूर्णांक है तो कहाँ से लेंगे? 1 से लेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 बढ़ते जाएगा। यहाँ देखो दोनों में क्या दिया हुआ है? 2n प्लस 1। इसी का पहले वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं। कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1। n के जगह पे पहला कितना रखेंगे? 1। कितना रखेंगे? 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3 हुआ। इसके बाद रखते इसके जगह पे कितना? 2 रखेंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 प्लस 1। 2 दूनी 4, 1 कितना? कोई दिक्कत? इसके बाद रखेंगे 3। 2 गुना 3 प्लस 1। 2 तिया 6, 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 होगा। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 7 हो जाएगा। चूँकि ये किस में है? पावर में है। किस में है? पावर में। और पावर निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग? 4 से डिवाइड कर देते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 3। देखो यहाँ रिपीट करने लगा। अब मान लो 2 गुना 4 प्लस 1 कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। कितना आ रहा है? 1। या तो 3 आएगा या फिर 1 आएगा। इसका इसमें हम क्या ले सकते हैं? या तो 3 लेंगे या फिर यहाँ भी ये 3 लेंगे या फिर 1 ले सकते हैं। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कितना लेंगे? मान लो पहले कितना ले लिए? 3 ले लिए। कितना ले लिए? 3 ले लिए। तो 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 पे पावर 3 और प्लस 2 पे पावर 3। 3 तिया 9 और 2 गुना 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 27 का यूनिट डिजिट 7। 2 तिया कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 है, इसका वैल्यू 8। 8 7 यूनिट डिजिट 5। 3 लेके देख लिया। अब कितना लेके देखेंगे? 1। कितना हो जाएगा? 3 2 कितना हो जाएगा? 5। सेम आया। इसका यूनिट डिजिट का आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? कोई लस गुद्दा था क्वेश्चन में? चलो उतारो इसको। चलो अब चलते हैं 32 नंबर पे। क्या दिया हुआ है 32 नंबर? 29 पे पावर कितना है? 100। यूनिट डिजिट से मतलब है तो लेंगे कितना? 9 पे पावर आउट है कि इवेन है? कितना ले लेंगे? कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट कितना आ गया? आया है 1। 9 आया है। 9 कैसे आएगा? ई मेथड से था। चलो ये तो हल्का था। 4 से भाग दिए हैं, देखे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं। 36 है ना? 4 तिया 12। कितना हो गया? 4 तिया
4 चौक 16, सब गायब हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। रिमाइंडर कितना बच गया? कितना ले लेंगे? 9 पे पावर 4। कई बार गुना? 4 बार। 9 नमंग 9 नमंग 1 गुना 1 यूनिट डिजिट। कुछ कहना है? उतारो। 33 नंबर। कितना नंबर? 33 नंबर। 33 नंबर में क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है 24 और कितना है? 67 पे पावर कितना है? और क्या दिया हुआ है? 341 पे पावर कितना है? 72। इसका क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट। 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 1। अब इसका चूंकि हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका 4 से क्या करो? भाग। 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो 7 पे पावर और यहाँ पे 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7 गुना 1 यूनिट डिजिट आ गया। कई नंबर पे चलते हैं अब? 34। क्या बोल रहा है? 34 नंबर इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक कितना है? 217 पे पावर कितना है भाई? 413। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एनर्जी खत्म हो गया। 819 पे पावर 543 47। चलो 47। 414 पे पावर 624। ये तो हल्का क्वेश्चन है। ओ भाई 342 पे पावर प्लस है। ओ सॉरी। सब किस में है? प्लस में है। ये लास्ट में गड़बड़ा गया। 812। और कुछ है? इसके लिए क्या बताए हैं? यूनिट डिजिट में मतलब यूनिट डिजिट से। किससे मतलब? यूनिट डिजिट से। इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड। यहाँ भाग करो तो कितना आएगा? 4 से 10 बार में ख़त्म। 40। 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे भाग करो। 4 से 1 दफे में 4 बच गया 14। 4 तिया 12। उसके बाद 4 पंचे भी। ये तो पावर में ढेर आ रहा है भाई ना। ढेर कैसे आएगा? 17 हो गया। इस जगह 17 होता है। 27 होता है। करो भाग इसको। 4 से किस में भाग कर रहे हैं? 547। 4 से 1 बार में कितना? 4 तिया कितना बच गया? यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 4 सत्ते 28 होता है। 4 छके कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 1 दफे में 4। 4 तिया 12 पूरे ख़त्म। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कितना ले लेंगे? 4। यहाँ पे भाग करो। 4 दूनी 8। 4 तिया 12 ये ख़त्म। तो यहाँ पे भी कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 पे पावर 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 पे पावर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पे पावर। यहाँ पे 2 पे पावर 4। ठीक। 7 पे पावर 1 का वैल्यू 9 पे पावर 3 का वैल्यू 1 आएगा। 9 नंबर 81 है। 1 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौकी 16 चौकी 64। फिर 4 यहाँ कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6 6 12 9 21। 21 7 28। यूनिट डिजिट 8। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 हो गया। कहानी ख़त्म यूनिट डिजिट का। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी के साथ लेते हैं अब यूनिट डी चैप्टर हो गया ख़त्म। अब कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, घर घर महादेव।